इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि रोज़ा केवल आज की इबादत नहीं है। ये परंपरा उन उम्मतों में भी मौजूद थी जो हमसे पहले गुजर चुकी हैं। जब प्रॉफेट मोहम्मद पर पवित्र कुरान नाजिल हुआ तो उसमें यह स्पष्ट किया गया कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान में तक़वा यानी ईश्वर चेतना पैदा हो। अगर हम रमज़ान के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि ये वही महीना है जिसमें इंसानियत के लिए मार्गदर्शन की रोशनी उतरी। इसी महीने में इस्लामी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बैटल ऑफ बद्र भी हुई। उस समय मुसलमान रोज़े की हालत में थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। ये घटना बताती है कि रोज़ा कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मबल और विश्वास की ताकत देता है। रोज़ा एक ही इबादत है, लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। ये हमें सब्र सिखाता है, ये हमें अपनी इच्छाओं पर काबू करना सिखाता है, ये हमें सादगी और अनुशासन की राह पर चलाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो रोज़ा ने समाजों में बराबरी का भाव पैदा किया। अमीर और गरीब एक ही समय भूख और प्यास का अनुभव करते हैं। इससे दिलों में हमदर्दी जन्म लेती है और समाज में एकता बढ़ती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्राचीन सभ्यताओं में उपवास को शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम माना गया है। लेकिन रोज़े का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान को इंसान बनाता है, उसे अपने रब की याद दिलाता है और दूसरों के हक का एहसास कराता है। मेरे भाइयों और बहनों, रोज़ा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि इतिहास की एक ऐसी विरासत है जिसने चरित्र निर्माण, आत्मसंयम और सामाजिक न्याय की मिसाल पेश की है। आइए हम रोज़े को केवल भूख प्यास तक सीमित न रखें बल्कि उसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदेश को अपनी जिंदगी में उतारें। अल्लाह ताला हमें रोज़े के असली मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिठापुर के एक छोटे से मोहल्ले में दो पड़ोसी रहते थे, आरिफ और सलीम। रमज़ान का महीना आने वाला था। पूरे मोहल्ले में खुशियों की रौनक थी, लेकिन सलीम के घर में खामोशी थी। वो मेहनत मजदूरी करता था, पर कुछ महीनों से काम कम मिल रहा था। घर में राशन भी बहुत कम बचा था। रमज़ान का चांद नजर आया तो सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आरिफ ने भी सलीम को रमज़ान मुबारक कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि सलीम के चेहरे पर मुस्कान अधूरी है। अगले दिन जब आरिफ बाजार से वापस आया तो उसने ज़रूरत से ज़्यादा राशन खरीदा। आटा, चावल, दाल, खजूर और कुछ फल। रात को इफ्तार से पहले वो चुपचाप सलीम के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। भाई, ये कुछ सामान है, अल्लाह की तरफ से है, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए इफ्तार कैसे करूंगा। अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेज दिया। आरिफ ने जवाब दिया, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का भी महीना है। उस दिन से आरिफ रोज़ कभी इफ्तार भेज देता, कभी बच्चों के लिए दूध और फल। उसने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि असली नेकी वही है जो चुपचाप की जाए। ईद के दिन सलीम के घर भी खुशी थी। बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। नमाज से लौटते वक्त सलीम ने आरिफ को गले लगाकर कहा, आपने मुझे सिर्फ राशन नहीं दिया बल्कि उम्मीद दी है। उस रमज़ान ने पूरे मोहल्ले को ये सिखा दिया कि सच्ची इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े में नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत में भी है। सीख, रमज़ान हमें सिखाता है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा है तो हमारी इफ्तार अधूरी है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, रमज़ान आने वाला है, तुमने तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल सही। और रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, सुबह सहरी से लेकर शाम इफ्तार तक। और इफ्तार के वक्त खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है और रात में तरावी की नमाज भी होती है। और आखिरी अशरे में शबे कद्र भी होती है, जो 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें इस रमज़ान की बरकतें नसीब करे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अहमद, रमज़ान इस्लाम का बहुत मुक़द्दस महीना है। इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। हाँ, रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि बुरी बातों और गलत कामों से बचने का भी नाम है। इससे सब्र और तकवा पैदा होता है। सही कहा। रमज़ान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान यानी ज़कात और सदका भी देते हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। जी हाँ, इसलिए हमें रमज़ान को इबादत, दुआ और अच्छे कामों में बिताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, 2026 का रमज़ान आ गया है। आपको दिल की गहराइयों से मुबारक हो। आमीन। अल्लाह हमें रोज़े, नमाज और कुरान की तौफीक दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए।
इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। ये दिन कितनी जल्दी गुजर गए। बस दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमाए।